हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्राक्षी क्लासेस। आज का हमारा लेसन नंबर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमारा लेसन नंबर 11 है। ये अभी हमारी रिवीजन सीरीज ही चल रही है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ओके, अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर के लेसन्स में हमने देख लिया है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस होती है, TRTC अप्रोच, MRMC अप्रोच। फिर हमने देखा था कि MRMC अप्रोच में 3 इक्विलिब्रियम केसेस होते हैं शॉर्ट रन में। अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अ फर्म कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, अ फर्म कैन अर्न सफर लॉसेस आल्सो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हम कर चुके हैं, आज हमारा लॉस का केस है। चलिए देखते हैं बेटा, इस लॉस के केस को समझाने के लिए फिर से मैं वही टेबल समझाऊंगी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। वैसे ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट या आपका जीरो प्रॉफिट सिचुएशन या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होता है? जब आपका AR किसके इक्वल होता है? AC के, या TR इज इक्वल टू TC के। नेक्स्ट, लॉस की सिचुएशन कब आती है बेटा? जब एक फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट ज्यादा इनकर करती है एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, द फर्म इज नॉट एबल टू ऑपरेट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें 2 केसेस हैं, एक ध्यान से सुनना। ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, डायग्राम नहीं बनाया, ये बहुत ध्यान से सुना है, इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी कर दिया। बेटा देखो, लॉस की अगर पोजीशन है तो उसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? शट डाउन पॉइंट। बेटा बट लॉस में भी ना एक वर्ड आता है जो लॉस की जगह हम लॉस मिनिमाइज्ड वर्ड लिखते हैं। 2 कंसेप्ट हैं इसके पीछे, लॉस मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज मतलब लॉस कम होना। ठीक है बेटा, अगर प्रॉपर लॉस लिखा है तो वो बेटा शट डाउन पॉइंट होता है। अगर लॉस मिनिमाइज होता है वो कभी भी शट डाउन पॉइंट नहीं होता। उस पॉइंट पे भी जो होता है फर्म जो होती है वो ऑपरेट करती है, ये याद रखना, शट डाउन पॉइंट नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? ओके जी। अब जो बोल रही हूँ वो और इम्पोर्टेंट है, तभी 2 स्टार लगा दिए। बेटा देखो, एक सेकेंड। शट डाउन पॉइंट तब अकर करता है जब बेटा एवरेज कॉस्ट किससे बनती है? कोई चीज टोटल किससे बनती है? अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है जी। शटडाउन पॉइंट तब अकर करता है जब फर्म अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रही है और अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही सिर्फ रेवेन्यू से कवर कर पा रही है। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा एवरेज रेवेन्यू, मेरा जो पैसा है वो सिर्फ मेरी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, मेरा जो रेवेन्यू है वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, उस पॉइंट पे मैं क्या हो जाऊंगी बेटा? शट डाउन पॉइंट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैथ्स द फॉलोइंग में आ सकता है या कहीं पे भी आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शट डाउन पॉइंट वहां ऑपरेट करता है जहां पे फर्म अपने रेवेन्यू से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाती है, कभी भी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के 1% को भी कवर नहीं कर पाती। उस पॉइंट पे शट डाउन पॉइंट आता है। बट शटडाउन पॉइंट कब नहीं आता? मैंने क्रॉस कर दिया। शटडाउन पॉइंट कब नहीं आता? जब फर्म अपने रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर ही पा रही है बट सम पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर पाती है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाती है, बट कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर पाती है। वो शटडाउन पॉइंट नहीं होता, वो बेटा लॉस मिनिमाइज्ड सिचुएशन होती है कि लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है वो लॉस मिनिमाइज। दोनों में फर्क समझ आए? शटडाउन पॉइंट वहां ऑपरेट करती है फर्म जहां पे फर्म बिल्कुल शटडाउन करके चली जाती है। अब फर्म नहीं ऑपरेट कर सकती क्योंकि बेटा फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर करनी ही करनी है आपको। इसको आप ना कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। अगर फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कभी भी कवर अप नहीं कर पाती तो कभी भी फर्म लॉन्ग रन में सर्वाइव कर ही नहीं सकती, शॉर्ट रन में वो बंद करके चली जाएगी। और शटडाउन पॉइंट वहां आते हैं जहां उसके रेवेन्यू सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होते हैं। रेवेन्यू
रेवेन्यू फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पाते तो वो शट डाउन पॉइंट है। बट शट डाउन पॉइंट कहाँ नहीं आता? जो पॉइंट लॉस मिनिमाइज्ड है। फर्म को लॉस तो हो रहा है, मैं मान रही हूँ, बट यहाँ फर्म वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर पा रही है और कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर रही है, पर कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर रही है, इस वजह से उसको लॉस हो रहा है। बट अगर फर्म ट्राई करे तो वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कवर अप कर लेगी, तो उसको प्रॉफिट ना लॉस सिचुएशन आएगी, दैट इज वो नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाएगी। मेरी बात समझ आई? अगर इस कंसेप्ट में डाउट होगा तो मैं फिर से दोबारा वीडियो डालूंगी इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। बस सिंपल छोटी सी बात समझाइए, शट डाउन पॉइंट कहाँ अकर होता है और शट डाउन पॉइंट कहाँ अकर नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं शट डाउन पॉइंट कहाँ अकर होता है वो वाला भी डायग्राम समझा दूंगी इकट्ठे साथ में, और शट डाउन पॉइंट कहाँ अकर नहीं होता वो वाला पॉइंट भी दिखाऊंगी कि आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर कि आप इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओ इन दोनों के डायग्राम्स में। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मैं आती हूँ डायग्राम पे। बेटा देखो, ये डायग्राम है, मुझे पता है कि जो मेरा प्राइस कर्व है वही मेरा एमआर कर्व है, वही मेरा एआर कर्व है, वही मेरा डिमांड कर्व है। बात समझ आ गई? ओके बेटा देखो, ये जो एआर कर्व है, एआर कर्व के नीचे का जो रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? टीआर। ठीक है, टीआर बोलते हैं ना। ओके जी बेटा देखो, 3 केस समझाए थे मैंने। पहले तो जो इक्विलिब्रियम एमआर एमसी को कहाँ कट कर रहा है? उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। जहां एमआर एमसी को टच कर रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ए। यहां तक क्लियर? अभी तक सॉरी बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था? जब मेरा एसी नीचे से जा रहा था। नॉर्मल प्रॉफिट कब अकर कर रहा था? जब मेरा एसी उसी एआर लाइन को टच कर रहा था। अब देयर इज लॉस। लॉस कब होता है? जब एवरेज कॉस्ट बड़ी होती है एवरेज रेवेन्यू से। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कहाँ टच कर रहा है? इधर टच कर रहा है बेटा। इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट का कर्व ये रहा और एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये रहा। देख रहे हो? मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये मेरा एआर, ठीक है, यही मेरा एमआर ने एमसी को यहाँ कट किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट से मैंने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ड्रॉ करी। मैंने देखा कि एसी का कर्व ऊपर से जा रहा है, मैंने ज़्यादा गैप दिखाने के लिए समझा दिया। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको थोड़ा मैंने बढ़ाया तो बेटा ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने इधर से खींचा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? ठीक है जी बेटा, ये एआर कर्व है। एआर कर्व के नीचे का जो रेक्टेंगल बनता है, मैं एक बार कलर डिफरेंट ले लेती हूँ। एआर कर्व के नीचे का जो रेक्टेंगल बनता है वो बेटा क्या होता है? टीआर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है जी बेटा, जो एसी के कर्व के नीचे का रेक्टेंगल बनता है वो क्या होता है बेटा? टीसी होता है। मैंने बाहर लिख दिया। जो एसी के कर्व के नीचे का रेक्टेंगल बनता है वो मेरा टीसी होता है। ठीक है बेटा, और जो मेरा एआर के कर्व के नीचे का रेक्टेंगल बनता है वो मेरा टीआर होता है। बेटा यहाँ पे देखो, जो टीसी है वो टीआर से बड़ा लग रहा है आपको? मैं दोबारा कलर चेंज करके समझाना चाह रही हूँ। जो टीसी है, देख रहे हो बेटा, कलर देख रहे हो, ग्रीन। जो टीसी है वो टीआर से बड़ा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है ना बेटा? ये पोर्शन क्या कहलाएगा? एक फर्म जो कॉस्ट तो लगा रही है अपने प्रोडक्ट में, उसको रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा था, उसकी कॉस्ट तो पॉकेट से जा रही है भाई, उसको क्या होगा बेटा? लॉस होगा। मेरी बात समझ आई है? अब ये जो लॉस है, दिस इज कॉल्ड अ शट डाउन पॉइंट वेयर AC is more than AR, where this is called a shutdown point। ये आपका शटडाउन पॉइंट है जहां आपका AC AR से बड़ा है। जैसे ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है ना, ये मेरा शटडाउन पॉइंट होता है। शटडाउन पॉइंट वहां अकर करता है जहां पे AC जो होता है वो AR से बड़ा हो जाता है। जहां गैप एग्जिस्ट हो जाता है ना बेटा, वहां पे शटडाउन पॉइंट होता है। और वो शटडाउन पॉइंट क्या होता है कि जो लॉस है वही उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि शटडाउन पॉइंट क्यों अकर करता है, क्योंकि फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रही। जो चीज आप कवर अप नहीं कर पा रहे वही तो आपका लॉस है बेटा। आप क्या कवर अप नहीं कर पा रहे? मैं अभी और कलर करती हूँ। ये आप क्या कवर अप नहीं कर पा रही? यही तो रेवेन्यू आपको मिल रहा है 10 रुपए, कॉस्ट लगा रहे हो आप 20 रुपए, आप 10 रुपए कस्टमर से रिकवर नहीं कर पा रहे। वो 10 रुपए क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर पा रही होती तो वो लॉस होती क्यों? वो शटडाउन क्यों करके जाती? मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब यही है कि जब वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रही, वही फिक्स्ड कॉस्ट उसका लॉस है। तो लॉस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज अ शटडाउन एरिया या शटडाउन पॉइंट।
बात समझ आई है? अच्छा, अब मैं आपको टेबल पे समझाती हूँ जो इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है। गिवन फिगर में कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स एक्स वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांड इज ऑन द एक्स एक्सिस। बेटा क्या बताया था मैंने, हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं और रेवेन्यू और कॉस्ट लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। फर्दर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को। कहाँ पे? ए पॉइंट पे। उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बताते हैं। देखो ध्यान से देखते जाना। मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को कहां से? बिलो से कट करता हुआ जा रहा है। कितने पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, जिसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हो। ये भी समझ आ गया बच्चों को? ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए पॉइंट पे पी स्टार और क्यू स्टार क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है रिस्पेक्टिवली। कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू स्टार द एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू। ये बात भी सही है। अभी समझाऊंगी दोबारा डायग्राम पे लेके। द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ओपी डैश average cost is more than the per unit revenue OP star average revenue. This means that the per unit loss is P star P dash. ये भी बताती हूँ। वो क्या कह रहा था बेटा? वो ये कह रहा था कि एट पॉइंट ए के पॉइंट पे, सॉरी ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट ए पे क्यू स्टार क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और पी स्टार क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यू स्टार पे जो ये ओपी स्टार है, ओपी स्टार क्या है बेटा? टी आर, एवरेज रेवेन्यू बोलो या टोटल रेवेन्यू बोलो। और ए पॉइंट से ऊपर की बात करूं तो ये क्या है? ओपी डैश, इट इज एन एवरेज कॉस्ट। तो वो यही बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। इस वजह से ये जो एरिया आ रहा है रेक्टेंगल का, दिस इज अ लॉस पोजीशन, दिस इज अ लॉस एरिया। बात समझ आई? कुछ नहीं था, पहले मैंने डायग्राम समझाया, डायग्राम समझ आ गया तो उसको इंग्लिश में वो लिखा गया था, उसको मैंने हिंदी में समझा दिया। इट्स टू ईजी। बस इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको डिफरेंस आना चाहिए कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है और आपका ये कंसेप्ट क्या होता है, लॉस मिनिमाइज कंसेप्ट क्या होता है। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगी आपके लिए और इजी बनाने के लिए, एक तरफ शटडाउन पॉइंट का डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन, और एक तरफ लॉस मिनिमाइज का डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन। फिर हमें डायग्राम समझ आ जाएगा और डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।